आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस के सामने खड़े हैं और आपको अंदर लिए चलते हैं और फिर बताते हैं। ये देखिए, हम अंदर लिए चल रहे हैं। 23 और 24 के लिए जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसकी गिनती कल हुई और ये ऑफिस आज सन्नाटा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को जब चुनाव में सुभाष पटवारी और जो हैं जब गिनती हुई तो सुभाष पटवारी जो हैं चुने गए हैं, जबकि पशुपति नाथ पांडे महासचिव चुने गए हैं। आशीष शंकर व प्रदीप कुमार उपाध्यक्ष और सुबोध जैन कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल गिनती हुई और उसमें जो है सुभाष पटवारी जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष पटवारी जो हैं, सुभाष को 365 मत और संजय को 315 मत मिले। महासचिव पद के लिए पशुपतिनाथ पांडे को 367 वोट मिले, जबकि शशि मोहन को 313 मत ही प्राप्त हो सके। 18 नए कार्यकारिणी सदस्य भी बनाए गए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि पीके अग्रवाल ये निवर्तमान अध्यक्ष, लेकिन जब से सुभाष पटवारी चार्ज ले लेंगे तो ये हट जाएगा। ये हम अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन हैं, क्या हैं। और एक चीज़ और आपको दिखा दें, शायद अब नए अध्यक्ष जो है, ये हॉल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और देखिए कुर्सियाँ अब सज गई हैं और नए अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, सुभाष पटवारी। और यहाँ पे अब उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ लेंगे वो। और जहाँ जो लोग हैं जरा उन्हीं से पूछ लें, कब कार्यक्रम है शपथ का? वो ऑफिस में सेक्रेटरी साहब सब बता देंगे। क्या नाम है उनका? सुरेश जी। सुरेश जी, आइए हम सुरेश जी सेक्रेटरी हैं, उन्हीं से पूछ लें। तो सुभाष पटवारी जो वर्तमान अध्यक्ष अब चुने गए हैं, 30 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग है और उसी में उस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल भी हमने पीके अग्रवाल से जो सवाल पूछा था उसमें अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि बिहार चैम्बर के पत्र को गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए एक एफआईआर होने जा रही है। और कल भी हमने जब पीके अग्रवाल जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे हमने पूछा था कि क्यों नहीं सीक्रेसी से मतदान होता है, प्रॉक्सी वोटिंग क्यों होती है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मतपत्र जो हैं, जिसे बैलेट पेपर कहा जाता है, बैलेट पेपर जो है पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है तमाम जो मेंबर हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के। और उसमें जो है जो उम्मीदवार खड़े होते हैं अध्यक्ष पद के लिए, वो धनबल, जनबल, बाहुबल सब का उपयोग करते हुए उन मतपत्रों को जो वोटर हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनके घरों से इकट्ठा करते हैं। यानी कि पहला तो जिसके पास जितना मैन पावर होगा वो अपने लोगों को दौड़ाएगा, घरों से इकट्ठा कर लेगा। दूसरी बात, जिसके पास धन बल होगा वही खर्च करके क्योंकि पूरे बिहार से वोटर हैं, वहाँ से इकट्ठा करेगा। और ये प्रक्रिया बदलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है कि जहाँ कानून बदल रहे हैं, कल हमने पीके अग्रवाल से यही बात पूछी थी कि जहाँ देश की संसद में जो कागजी कानून है उसे बदला जा रहा है, तो आखिर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का ये चुनाव की प्रक्रिया क्यों नहीं बदली जा सकती। तो उन्होंने कहा कि हमारे जनरल मीटिंग में ये ऐसा नहीं प्रस्ताव आया है, लेकिन 5-6 साल पहले आया था, जिसको लोगों ने कहा कि नहीं, जैसा चल रहा वैसे ही चलने दीजिए। यानी कि आज करीब करीब इतनी पुरानी जो संस्था है, जो भी कागज़ पे कानून उसके बने थे, जनरल लॉ बना था, उसी पर चलने दीजिए, कोई हम बदलाव नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, फिर भी ये चुनाव की प्रक्रिया क्यों, जहां हर बल का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। 30 तारीख को जनरल मीटिंग है, फिर से नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। लेकिन इस प्रक्रिया पे, चुनाव की इस प्रक्रिया पे जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चल रहा है, इस पर हम सवाल निश्चित तौर पर उठाते रहेंगे, क्योंकि एफआईआर होने वाली है।
कहाँ से कैसे मतपत्र किसके घरों में पहुँचे, हो सकता है नहीं भी पहुँचे, पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को सेट भी किया गया हो। क्या क्या आगे होता है आज तो बताने के लिए कोई नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया जो है इसे बदलनी चाहिए, क्योंकि जब किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें सरकार कुछ अपने नियम भी लागू करती है, और इस प्रक्रिया को देखते हुए जहां इतने सारे बलों का उपयोग हो रहा है, प्रक्रिया निश्चित तौर पर चुनाव की बदलनी चाहिए और सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए। मशीन नहीं उपलब्ध है तो सीक्रेट वोटिंग तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब देखना ये है कि सुभाष पटवारी जो नए अध्यक्ष बने हैं, क्या वो इस प्रक्रिया को बदलने में कामयाब होंगे, क्योंकि वो भी यही सवाल कहेंगे कि हम जब तक जनरल बोर्ड मीटिंग में इसको पास नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं बदल सकते हैं। देखना है कि आगे 23-24 के लिए वो बने हैं, क्या वो बदल पाते हैं या नहीं। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।